इजराइल ने अपने टैंक्स का रुख लेबनान की तरफ कर दिया है। इजराइल कह रहा है कि अब हिजबुल्लाह की खैर नहीं। इजरायली सेना के चीफ हर्जी हवेली ने ऐलान कर दिया है कि हवाई हमले के बाद उसके सैनिक जमीनी चढ़ाई के लिए पूरी तरह से तैयारी। मतलब यह हुआ कि किसी भी समय इजरायली सेना लेबनान में जमीन के रास्ते घुसकर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज को अपने मुकाम तक ले जा सकती है। वहीं अमेरिका ने हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध को रोकने की एक बार फिर से अपील की है। अमेरिका को फ्रांस के साथ साथ यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का भी साथ मिला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या युद्ध विराम की अपील से ये युद्ध रुकेगा? हिजबुल्लाह को घर में घुसकर मारने के लिए इजराइल ने हल्ला बोल दिया है। पहले पेजर वॉकी टॉकी से हमला, फिर हवाई हमला कर रॉकेट से दागे गोली। अब लेबनान में घुसकर मारेंगे इजराइल के मरकावा टैंक। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 24 सितंबर को हिजबुल्लाह को आखिरी अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह है कि इजराइल पर मिसाइल और रॉकेट दागने से बाज नहीं आ रहा है। अब इजरायली मीडिया ने हिजबुल्लाह के हमले का एक वीडियो जारी किया है। देखिए, किरियात शमोना इलाके में हिजबुल्लाह ने एक साथ कई रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के हमले के बाद युद्ध वाले सायरन की आवाज साफ सुनी जा सकती है। इसीलिए अब हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए इजरायली सेना किसी भी वक्त जमीनी जंग छेड़कर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए लेबनान कूच कर सकती है। हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल ने अपने सबसे ताकतवर टैंक मारकावा का मुख लेबनान की ओर मोड़ दिया है। इजराइल के बेहद खौफनाक टैंक मारकावा किसी भी वक्त लेबनान में घुसकर अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए मारकावा टैंक को ही क्यों चुना, तो ये भी समझ लीजिए। ये 160 mm की मोर्टार गन 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 48 राउंड गोले से लैस है। इसका वजन 65 टन है और इसकी लंबाई 9 मीटर है। मारकावा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है, जिस पर किसी भी गोले का असर नहीं होता। इजराइल ने हिजबुल्लाह की तरफ अपने टैंक मोड़कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, यानी हिजबुल्लाह का खात्मा किए बिना इजराइल रुकेगा नहीं। इजराइल की तरफ से न सिर्फ हमलों में तेजी लाई गई, बल्कि खास तौर से उस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पुल भी शामिल है उनको निशाना बनाया गया। इजराइल ने उस पुल को भी उड़ा दिया है जो लेबनान को सीरिया के साथ मिलाता था, ताकि वहाँ आवाजाही न हो पाए। इजराइल का मानना है कि ये पुल जो है ये कहीं न कहीं इजराइल से ईरानी हथियारों के लिए एक रास्ता था लेबनान और हिजबुल्लाह के लिए लाने के लिए। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने जो मिसाइलों का सिलसिला शुरू किया था पेजर धमाकों के बाद इजराइल पर, वो लगातार जारी है। लेकिन इजराइल का कहना है उनमें से अधिकतर जो हमले हैं वो मिसाइल हमले जो हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इजराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि वो जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। हलेवी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लेबनान की सीमा में हम अंदर जाएंगे और दुश्मनों को खत्म करेंगे और उनके बुनियादी ढांचे को भी जमींदोज कर देंगे। वहीं भारत में इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि हिजबुल्लाह आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। Israel is trying to achieve a ceasefire for the last 11 months since Hezbollah in an unprovoked way attacked Israel on the 8th of October. And the aim of our policy is to implement UN Security Council Resolution 1701 that states very clearly that Hezbollah is not allowed to deploy on the Israeli border. If Hezbollah agrees to that, then there will be no war. There will be immediate ceasefire. But unfortunately, what is happening in the last few months, that despite diplomatic efforts led by the United States, this is not happening. And we have evacuated 70,000 people out of their homes in northern Israel as a result of these Hezbollah attacks. So we are determined to achieve our goal because our people want to go back to their homes. इजराइल पर अमेरिका के युद्ध विराम की अपील का भी असर नहीं दिख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध के दायरे के बढ़ने से भारी तबाही का खतरा है।
अमेरिका ने हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध को रोकने की अपील की है। अमेरिका को फ्रांस के साथ साथ यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का भी साथ मिला है। लेकिन सवाल है कि क्या युद्ध विराम की अपील से ये जंग थमेगी? विश्व में कई सारे देश इस प्रयास में लगे हैं, खासतौर से अमेरिका और फ्रांस के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो, लेकिन क्या उसमें कोई सफलता उन्हें मिल पाएगी, कहना मुश्किल है। क्योंकि हिजबुल्लाह के जिस अंदाज से पिछले 3 दिन के दौरान न सिर्फ प्रमुख कमांडर मारे गए, बल्कि साथ ही साथ हिजबुल्लाह को जो चोट इजराइल ने पहुंचाई है, उस पर कम ही लगता है कि हिजबुल्लाह की तरफ से किसी युद्ध विराम पर सहमति जताई जाएगी। और अगर हिजबुल्लाह सीज फायर पर आमादा होता है, युद्ध विराम पर आमादा होता है, तो वो कहीं न कहीं हिजबुल्लाह की हार मानी जाएगी। दरअसल पेजर धमाकों के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमलों की बौछार कर दी है। 8 दिन में बेरूत के 6000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस जंग की शुरुआत 17 सितंबर को पेजर धमाकों से हुई थी। तभी से इजराइल चुन चुनकर हिजबुल्लाह के ठिकानों और कमांडरों को निशाना बना रहा था। लेकिन अब नेतन्याहू का अगला टारगेट है हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह, जो अभी बंकरों में छिपा छिपा घूम रहा है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। इजराइल पूरी तरह से युद्ध करने पर उतारू नजर आ रहा है, तो हिजबुल्लाह ने भी ठान लिया है कि वो भी इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देगा। इजराइल और अमेरिका से खुन्नस खाया हुआ ईरान भी हिजबुल्लाह की पूरी मदद कर रहा है, जबकि फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन हमास भी इजराइल के विरुद्ध हिजबुल्लाह के साथ खड़ा हो चुका है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अगर ईरान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह और हमास, फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन, ये दोनों मिल जाए हिजबुल्लाह और हमास, तो इजराइल के सामने वो कितनी शक्ति के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के मिलाकर 2,55,465 लड़ाके हैं। इजरायली सेना के पास 2200 टैंक्स हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास कुल मिलाकर 757 टैंक्स हैं। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास 203 IFVs हैं। इजराइल के पास 526 माइन रेसिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड टैंक्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास ऐसे मात्र 201 टैंक हैं। इजराइल के पास 650 स्वचालित तोपें हैं, हमास के पास 135 स्वचालित तोपें हैं। इजराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी हैं, हमास के पास 1558 फील्ड आर्टिलरी हैं। इजरायली सेना के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के मिलाकर ऐसे 70 हेलीकॉप्टर्स इनके पास हैं। इजराइल के पास 1000 से अधिक मानव रहित ड्रोन्स हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास इस तरह के मानव रहित सिर्फ 62 ड्रोन्स हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर चुन चुन कर हमला कर लेबनान को धुआं कर दिया है। आज इजरायली सेना ने हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को ढेर कर दिया। इजरायली मिसाइल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन मारा गया, जो एयर यूनिट का कमांडर था। अब हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के कई शहरों पर रॉकेट से हमले अपने तेज कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका के युद्ध विराम के प्रस्ताव को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया है। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इन दिनों अमेरिका के दौरे पर भी हैं। इजरायली विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह और नसरल्लाह के खात्मे तक उनका ऑपरेशन जारी रहेगा। उधर हिजबुल्लाह समर्थक ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दे दी है कि वो युद्ध में हर तरह से हिजबुल्लाह के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। मतलब यह हुआ कि फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये युद्ध जारी रहेगा। इजरायली मीडिया ने बेरूत पर मिसाइल हमले का एक और वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर को मिट्टी में मिला दिया है। एक तरफ अमेरिका इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग को रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन इजराइल के विदेश मंत्री ने जंग न रोकने का बयान देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में इजराइल की कमान उसके विदेश मंत्री इजराइल कैट्स संभाल रहे हैं। कैट्स ने अमेरिका और फ्रांस का युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल उत्तर में युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है।
इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर चुके हैं। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा कि हम हिजबुल्लाह के खात्मे तक रुकने वाले नहीं। पिछले 3 दिन के दौरान सिर्फ 2000 से ज्यादा हमले या टारगेटेड जो हमले हैं वो इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह पर किए हैं, बल्कि साथ ही साथ इन हमलों में 600 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें औरतें और महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी शामिल हैं और कई सौ ठिकाने जो है, जो दावा है इजराइल का हिजबुल्लाह का है कि ठिकाने थे, उन पर जो है हमले करके उन्हें जमींदोज किया है। इधर हिजबुल्लाह भी इजराइल पर लगातार रॉकेट से हमले कर रहा है। आईडीएफ ने बताया कि हिजबुल्लाह ने 45 रॉकेट दागे, जिनमें कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक दिया, जबकि कुछ रिहायशी इलाकों में गिरे हैं। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की उत्तरी सीमा पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। इन रॉकेट हमलों के बाद से उत्तरी इजराइल के कई गांव के लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में इजरायली नागरिक अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं लग रहा जब तक दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों को तबाह न कर दिया जाए। दूसरी तरफ इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग से पूरे क्षेत्र में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह को पीछे से मदद कर रहा ईरान अब इस जंग में खुलकर सामने आ सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल के साथ लड़ाई बढ़ती है तो वो हिजबुल्लाह का हर संभव तरीके से समर्थन करेगा। इस आशंका को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे। लेबनान ने ताजा बयान जारी कर कहा है कि बुधवार को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 51 लोग मारे गए, जबकि 223 लोग घायल हो गए। इससे पहले 17 सितंबर को पेजर धमाकों में 12 लोगों की मौत हुई। 18 को वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 27 लोगों की जान गई। 20 सितंबर से हवाई हमले शुरू हुए। पहले ही दिन बेरूत में 70 मिसाइलें दागी, जिससे 45 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हमला 23 सितंबर को हुआ, जब इजराइल ने 200 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में 558 लोगों की मौत हुई। इनमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर भी शामिल हैं।